नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोरोना वायरस से और 22 गोटे के जान गेल। रवि दिन 2071 गोटे नया संक्रमित बढ़ल। कोरोना के संदर्भ में कयल गेल अपील सबक अवज्ञा होइत एला पर सरकार असंतुष्ट। फेर लॉकडाउन भ सकबाक दिस सचेत कराओल गेल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के बैठक रवि दिन से शुरू। प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो संबंधी विधेयक पारित। रौथट के श्रीराम शुगर मिल्स एखन धरि ऊख किसान के रकम भुगतानी नहीं केलक। किसान सब द्वारा संसदीय समिति में ज्ञापन पत्र पेश। डॉक्टर गोविंद केसी आ सरकार बीच 8 बुदे सहमति अनशन तोड़ल गेल। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में कोरोना वायरस से काठमांडू उपत्यका में 8 सहित देश भर और 22 गोटे के जान गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5 महिला आ 17 गोटे पुरुष के जान गेल। काठमांडू में 66 वर्षक महिला, 60 वर्षक पुरुष, 70 वर्षक पुरुष, 75 वर्षक पुरुष आ 83 वर्षक पुरुष के जान गेल। तहिना ललितपुर में 49 वर्षक पुरुष, भक्तपुर में 44 वर्षक पुरुष आ 57 वर्षक पुरुष के जान गेल। तहिना चितवन में 75 वर्षक महिला के जान गेल। तहिना उमेर नहीं खुजल पुरुष 47 वर्षक आ 98 वर्षक पुरुष के जान गेल। सुनसरी में 62 वर्षक महिला, 65 वर्षक पुरुष, धनकुटा में 61 वर्षक महिला, सरलाही में 38 वर्षक पुरुष, मकवानपुर में 85 वर्षक महिला, सिंधुपाल्चोक में 63 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। तहिना नुआकोट में 77 वर्षक पुरुष, रूपंदेही में 60 वर्षक पुरुष, 61 वर्षक पुरुष आ 84 वर्षक पुरुष के जान गेल। या संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 6 से 36 पहुंचल। रवि दिन 2071 गोटे नया कोरोना संक्रमित बढ़ल। संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 1,07,755 पहुंचल। जैमें काठमांडू में 1,145, भक्तपुर में 110 और ललितपुर में 161 गोटे में नया संक्रमण देखल गेल। 427 गरी जम्मा 11,76,984 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2071 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1145, भक्तपुरमा 110, ललितपुरमा 161 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,416 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,613 रहेको छ। रवि दिन देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 31,315 रहल। संस्थागत आइसोलेशन में 13,649 गोटे रहल। होम आइसोलेशन में 17,666। रवि दिन क्वारंटीन में 329 आ वेंटिलेटर में 76 गोटे संक्रमित के इलाज चल रहा है। रवि दिन 1,552 गोटे संक्रमण मुक्त भ घर घुरल। एखन धरि 75,804 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल। प्रदेश 2 में आय और 69 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी सप्तरी में संक्रमित भेटल। सप्तरी में 39, सिरहा में 11, बारा में 9, रौथट में 2, परसा में 1, धनुषा में 1 आ 6 गोटे दोसर जिला के संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,189 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 147 जना के जान जा चुकल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 47 गोटे के जान गेल। सप्तरी में 19, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 15, सिरहा में 15, सरलाही में 9 आ रौथट में 7 गोटे के जान गेल। आइ 262 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 12,046 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,27,298 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल। जहिमे 1,397 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी है। प्रदेश में 774 गोटे आइसोलेशन में आ 1,222 गोटे होम आइसोलेशन में रहल। तहिना क्वारंटीन में 163 आ होम क्वारंटीन में 1,215 गोटे रहल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के कोरोना वायरस संक्रमण भेल। पाटन अस्पताल में कयल गेल स्वाब परीक्षण के रिपोर्ट रवि दिन पॉजिटिव आयल। मंत्री पोखरेल के बोखार एला बाद स्वाब परीक्षण के लेल देल गेल छल। मंत्री पोखरेलक प्रेस संयोजक
सुनील खड़का के अनुसार मंत्री पोखरेल एखनो पाटन अस्पताल में रहला अछि। बोखार एला बाद बीतल शनि दिन ओ पाटन अस्पताल गेल छला। स्वाब परीक्षण केला पर रवि दिन रिपोर्ट पॉजिटिव देखल गेल अछि। सरकार कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लेल फेर लॉकडाउन क सकबाक दिस सबके सचेत करौलक अछि। सरकार केने आग्रह के नागरिक स्तर से अवज्ञा भेला पर फेर से लॉकडाउन भ सकबाक दिस सरकार सचेत करौलक अछि। नागरिक के जीवन रक्षा सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता भेल कहैत सरकारक प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली बेर बेर अपील से काज नहीं केला पर भारी कदम उठाओल जबाक अवस्था आबि सकबाक बतौलनि। एखनक अवस्था में लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा करबाक बात सरकारक प्राथमिकता में नहीं रहल कहैत नागरिक संवेदनशील नहीं भेला पर लॉकडाउन कर सरकार बाध्य हेबाक बतौलनि। हुन्छ क्रिटिकल केयर पाउनुपर्ने अवस्थाका बिमारीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामर्थ्य बढ्दै पनि गइरहेको छ, तर जुन अनुपातमा संक्रमण बढ्दो छ त्यसले एउटा चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले यसबीचमा यो बढ्दो चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर क्रिटिकल केयरका लागि आइसियुहरू, भेन्टिलेटरहरूको थप प्रबन्ध गरिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा हाम्रो क्षमतालाई हामी बढाउँदै नै लैजानेछौँ, तर त्यतिले पुग्दैन। संक्रमणको यो श्रृङ्खला रोक्नको लागि नागरिकहरूको सचेतनता एकदमै जरुरी छ। संक्रमण के खराब अवस्था अब नहीं देवा नागरिक सबके सचेत होबा ओ अपील केलन। काठमांडू उपत्यका में 60% से बेसी संक्रमित बढ़ लागल कहते नागरिक सबके सचेतना अपनाव अपील केलन। मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में वो संक्रमण के अवस्था जटिल बन नहीं देवा सचेत भ सरकार के साथ देवा आग्रह केलन। दशैं, दीपावली आ छठ लगायत पाबनि सबके भीड़ भाड़ हेबाक आ संक्रमण के और बढ़ेबाक खतरा हेबाक दिस सेहो ध्यान देवा आग्रह केलन। ज्येष्ठ नागरिक सबके सुरक्षा के महत्वपूर्ण भेल कहैत छोट लापरवाही से जीवन में जोखिम के अवस्था आब नहीं देवा आग्रह करें। काठमांडू में संक्रमण के दर बढ़ रहल संदर्भ में वो बांके के नरैनापुर, उदयपुर आ बीरगंज लगायत क्षेत्र में संक्रमण नियंत्रण के लेल स्थानीय जनप्रतिनिधि आ सरोकार वाला सब निर्वाह के भूमिका के आत्मसात करैत आगा बढ़ल जबाक बतौलनि। सरकार तैयारी मदिरा के पेठारी में लगौने पूर्ण बंदेज हटेलक अछि। आसिन 22 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से तैयारी मदिरा पैठारी में लगौने पूर्ण बंदेज हटौलक अछि। 2076 साल चैत 24 गते राजपत्र में सूचना प्रकाशित क तैयारी मदिरा के पैठारी में रोक लगाओल गेल अछि। तहिना 50,000 से बेसी मोल के सवारी साधन आयात सेहो फुकवा करबाक निर्णय सरकार केलक अछि। विदेशी कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त संघ संस्था आ विदेशी कर्मचारी निजी प्रयोग के लेल बेसी मूल्य के सवारी आयात करय वाला रास्ता सरकार खुला केलक अछि। $50,000 से बेसी के सवारी आयात में बंदेज लगौला से कूटनीतिक नियोग के कठिनाई पड़ला से फुकवा कैल गेल सरकार प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली बतौलनि। पूर्ण बन्देजलाई हटाउने, त्यसैगरी उक्त सूचनाको खण्ड 6 को पैठारी हुने अमेरिकी डलर 50,000 भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनपछि देय बमोजिमको वाक्यांश थप गर्ने। तर विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोगका लागि ल्याउने 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन आयात गर्न बाधा पर्ने छैन। यसले चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि कठिनाई परेको हुनाले त्यसलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। तहिना सरकार राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य में विभिन्न व्यक्ति सबके मनोनयन केलक अछि। हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुणेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश कुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, नंदा बस्याल, एकेन्द्र कुंवर, चंद्रबदना राय आ मोहम्मद शाहगीर सेद के परिषद सदस्य में मनोनयन कयल गेल अछि। लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव में सानू राजा साक्य आ नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक डीम प्रसाद पौडेल के नियुक्त करबाक निर्णय सेहो सरकार केलक अछि। तहिना राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति अध्यक्ष में प्राध्यापक डॉक्टर देव बहादुर रोका छेत्री नियुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 के अनुसंधान ब्यूरो गठन संबंधी विधेयक प्रदेश सभा से पारित भेल अछि। करीब 3 महीना बाद रवि दिन बैसल प्रदेश सभा बैठक प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो के स्थापना, काम, कर्तव्य आ अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मति से पारित केलक अछि। पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भने आवाज सुनिएन,
तसर्थ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गरेका संशोधनहरू सर्वसहमतले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। ऐसा पहिने बैसार में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संशोधन सहित के विधेयक दफावार परामर्श के लिए विधेयक पेश केने छला। दफावार परामर्श में सहभागी होइत नेकपा के सांसद सुन्दर विश्वकर्मा ब्यूरो प्रमुख के सेवा सुविधा मर्यादा के विषय विधेयक में समावेश नहीं कैल गेल बतौलन। तहिना जसपा के सांसद परमेश्वर शाह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना सीधे संघीय सरकार के जानकारी कराबे के व्यवस्था प्रति असंतुष्टि जनौलन। ओ ब्यूरो के कार्यालय प्रदेश राजधानी में राख के जिक्र कलन। तहिना जसपा के सांसद राम आशीष यादव समग्र में विधेयक नीक रहल बतौलन। अर्को मैले जान्न खोजेको के हो भने बन्द इजलासमा कारबाही हुने भनिया छ। अब यो अहिले चारैतिर खुल्ला पारदर्शिताको कुरा उठिरहेको बेलामा यो चाहिँ स्पष्ट हुन खोजेको मैले यो बन्द इजलासको व्यवस्था कस्तो के हो यसबारेमा अलिकति मैले स्पष्ट हुन खोजेको। धारा नम्बर 15 मा संघीय सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित सूचना ब्युरोले प्राप्त गरेमा सोको जानकारी तत्काल संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने छ। अब यसबाट हामीले दुईटा अर्थ लगायौँ। हामी चाहन्छौँ कि यो प्रदेश सरकार मार्फत जानुपर्दछ संघीय सरकारमा, तर यसबाट मलाई लाग्छ कि यो सम्बन्धित ब्युरोले नै डाइरेक्ट संघीय सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने हो कि त्यस्तो अर्थ मैले पढ्दा मैले बुझेको हो। यो अलिक क्लियर हुनुपर्दछ कि यो चाहिँ सूचना प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भनेर मेरो बुझाइ छ। दफा 6 के 4 में ब्यूरो प्रमुख को पदावधि 3 वर्ष को हुनेछ, एकदम ठीक है। कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः एक कार्यको लागि नियुक्ति गर्न सकिनेछ। यी नहीं हो देलासो होइते, कारण 3 वर्ष तकला उत अवकाश प्राप्त रहबे करते। रिटायर हुआ वाला आदमी, अवकाश प्राप्त आदमी के 3 वर्ष अहाँ के समय दिलिए आ फिर 3 वर्ष देवे तो कते एनर्जेटिक भऽ के काम करते। तो हमारा विचार से 3 वर्ष से फिक्स कर देते तो कनी नीक होते कि जे हमरा बुझाइया। दफावार छलफल बाद सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव देने छला। वो प्रदेश के ब्यूरो कार्यालय राजधानी में रह के ठाउँ में राख के प्रयास कर रहल बतौलन। प्रादेशिक कार्यालयहरूको चाहिँ कार्यालय निर्विवादित रूपमा प्रदेशकै राजधानीमा रहने भएको हुनाले व्यवस्था सो सरह नै हुन्छ भन्ने कुरा म मान्ने। समाज मार्फत गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भन्दाखेरि त कुन तहको मान्छे हुने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भनेको छ। डीआईजी वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई या ऊ रिटायर भएको होस् या चाहिँ काममा नै छ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई ब्युरो प्रमुखको रूपमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भेला बाद एन के रूप लेत। विधेयक में प्रदेश भीतर शांति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख प्रदेश के हित तथा विकास, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन कर ब्यूरो सूचना संकलन का प्रशोधन करबा कहल गेल। विधेयक में मंत्री परिषद कोनो विषय में अनुसंधान कर लेल आदेश देला पर ब्यूरो अनुसंधान का प्रतिवेदन मंत्री परिषद समक्ष प्रस्तुत कर सकत। आईए के बैठक में महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के सभापति जैनुल राइन स्वास्थ्य सेवा संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर समिति में छलफल भेला बाद तैयार कैल गेल प्रतिवेदन पेश केने छला। तहिना आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव पेश केने कर तथा गैर कर राजस्व लगाव तथा उठाव संबंध में कानूनी व्यवस्था कर बनल विधेयक समिति में पठाव के प्रस्ताव स्वीकृत कैल गेल। दोसर बैठक सोम दिन दोपहर 1 बजे बैसत। अखाड़ 31 गते से अनिश्चित काल के लेल स्थगित कैल गेल बैठक रवि दिन बैसल अछि। रौथट के श्रीराम सुगर मिल्स
सँ पाओल जेबाक भुगतानी के मांग करैत ऊख किसान सब संसदीय समिति में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में रवि दिन ज्ञापन पत्र बुझबैत ऊख किसान सब श्रीराम सुगर मिल से अपना से पाओल जेबाक भुगतानी जल्दिए भेटल जेबाक व्यवस्था मिला देबा मांग केलक अछि। ऊख उत्पादक संघ के सचिव सफिंद्र प्रसाद यादव समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव के ज्ञापन पत्र बुझौलनि। श्रीराम सुगर मिल्स 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन का सब दिन के लेल उद्योग बंद भेल जानकारी करौने छल। एहि संगे अपना सब पाओल जेबाक भुगतानी उद्योग असमक्ष भेला बाद बतबैत अपना सब समस्या में पड़ल ऊपर सचिव यादव बतौलनि। उद्योग से पाओल जेबाक 41 करोड़ रुपया दशैं से पहले मिला देबा के व्यवस्था से हो किसान सब समिति समक्ष मांग केलक अछि। एहि बाहेक उद्योग के श्रमिक तथा कर्मचारी से हो 5 महीना के तलब भत्ता तथा 1.5 वर्ष के संचय कोष लगा करीब 4 करोड़ रुपया नहीं पौने बतौलक अछि। अपन मांग सबक संबोधन कर मंत्रालय आ समिति निर्देशनात्मक आदेश देला से अपना सब आशावादी रहल से हो किसान सबक कहब अछि। उद्योग का श्रमिक कर्मचारी ले 5 महीना को तलब भत्ता तथा 1.5 वर्ष को संचय कोष गरी करीब 4 करोड़ रुपया तथा अन्य सेवा सुविधा दशैं अगाडि नै पाउनु पर्ने, उद्योग पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने, माननीय सभापति ज्यूबाट हाम्रा मुख्य मागको सम्बोधन गराउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा तत्काल कार्यान्वयनको लागि निर्देशात्मक आदेश हुने आशा गरेका छौं। हामीसँग हुँदैन, मसँग हुँदैन, अब यो सरकारको काम हो। एउटा उद्योग मन्त्रालयबाट यो हुने कुरै छैन। मैले उद्योगपतिलाई पटक पटक बोलाएर पूरा गरेका छु, किसानको पैसा भुक्तानी गर्देऊ। अब उद्योगपतिले भनिरहेछ जग्गा बेचेर गर्छु। त्यहाँ मेन समस्या के छ भने पहिला यो गोल्छाको मिल अहिले त्यसमा विशाल ग्रुपले शेयर छ। पहिला जग्गा लिएको 7,000 को कट्ठा, अहिले त्यो जग्गा कट्ठाको 2-3 करोडको दाम छ। त्यसमा विशाल ग्रुपको नियत के छ, मैले त्यसमा 60 करोड लगानी गरेका छु। 10 बिघा जग्गा बेचेपछि कम्तीमा 2 करोडको जान्छ भने 400-500 करोड पैसा आउँछ। त्यो पैसा लिने, मिललाई छोड्दिने, उतै बन्द गरिदिने, त्यो पैसा लिएर भाग्ने नियत हो। त्यो अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने, अब त्यो मिल नचलाउने मेन नियत भनेको यही हो। घाटा लाग्दै गयो 10 वर्षदेखि। अहिले उहाँको मेन मनसाय भनेको या जग्गा बिक्री होस्, 10 बिघा अगाडिको रोड छेउको अगाडिको 10 बिघा जग्गा बिक्री होस्, वा कम्पनीलाई सिक इन्डस्ट्रीमा लगेर ऋण दियोस् भने उहाँको मेन उद्योगपतिको मनसाय। हामीसँग पटक पटक कुरा हुँदा उहाँले भन्छ या त हाम्रै जग्गा हो, कम्पनीको नाउँमा को जग्गा, रोड छेउको जग्गा मध्ये 84 बिघा मध्ये 10 बिघा बेच्न अनुमति पाउनु पर्यो मैले चलाउनलाई, या त कम्पनी सिक इन्डस्ट्रीमा गरेर लोन दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी किसानको सूचना जुन टाँस गरेको छ थाई रूपमा बन्दीको। किसान सब आर्थिक वर्ष 2071-72 के 12 करोड़ रुपया, आर्थिक वर्ष 2075-76 के 28 करोड़ 50 लाख रुपया, आर्थिक वर्ष 76-77 के 50 लाख रुपया लगा कुल 41 करोड़ रुपया भुगतानी पावा बाँकी रहल बतौलक अछि। उद्योग बंद भेला से एहि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारी पौने हजारों व्यक्ति समस्या में पड़ला से उद्योग के फेर सुचारू करबाक वातावरण मिला देबा से हो ओ सब मांग केलक अछि। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग रखैत आमरण अनशन में रहल डॉक्टर गोविंद केसी रवि दिन अनशन तोड़ लेने अछि। शनि के राति सरकार संग 8 बुधे सहमति भेला बाद डॉक्टर केसी 19 आमरण अनशन तोड़ लेने अछि। ओ 28 दिन से आमरण अनशन में छला। डॉक्टर केसी रवि दिन त्रिवी शिक्षण अस्पताल के सफाई कर्मचारी विकास नेपाली के हाथ से जूस पी कर अनशन तोड़ने छला। डॉक्टर केसी चिकित्सा शिक्षा सुधार के विभिन्न 6 बुधे मांग रखैत भादो 29 गते से जुमला से 19 अनशन शुरू केने छला। डॉक्टर केसी के सरकार अनशन के 8म दिन काठमांडू अन्य छल। शनि के राति भेल सहमति बाद त्रिवी शिक्षण अस्पताल में डॉक्टर केसी आ सरकारी वार्ता टोली के संयोजक एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली 8 बुधे समझौता पत्र में हस्ताक्षर केने छला। तहिना अनशन तोड़ा से पहले डॉक्टर केसी के सहयोगी प्रीतम सुवेदी सरकार संग भेल सहमति पत्र पढ़ कर सुनौने छला। तो
अनसन शुभेच्छुक प्रधानमन्त्री केपी ओली विभिन्न सञ्चार माध्यम नेपाल मेडिकल एसोसिएसन निर्धारित समयावधि विक्रमसम्म 2080 फागुन 10 गते भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुन अनुरोध गर्दछु र अब डाक्टर केसी को सरकार और डॉक्टर केसी बीच सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कर कोविड-19 के उचित व्यवस्थापन के लिए पीसीआर परीक्षण के विस्तार करबाक, अन्य बीमार के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सबक क्षमता विस्तार करबाक, बैलपाटा अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह करबाक बजट व्यवस्था कर लगायत विषय में सहमति भेल अछि। तहिना विश्वविद्यालय आ प्रतिष्ठान सब में पदाधिकारी नियुक्ति के लेल मापदंड निर्धारण समिति तथा कार्यदल देने सुझाव अनुरूप पदाधिकारी नियुक्त करबाक व्यवस्था मिलेबाक विषय में सेहो सहमति भेल अछि। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 संशोधन करबाक संबंध में सरकार और डॉक्टर केसी बीच 2075 साल साउन 10 गते समझौता के कार्यान्वयन करबाक, स्नातकोत्तर तह के सीट विभाजन संबंध में चिकित्सा शिक्षा आयोग के परामर्श में वैधानिकता एवं न्यायोचित अनुपात कायम करैत पुनरावलोकन करबाक संबंध में सेहो सहमति भेल अछि। कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के संसदीय दल से हटाओल जेबा के मांग करैत अपन पार्टी के सांसद सब अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौलक अछि। शाही के संसदीय दल नेता से हटाब मांग करैत रवि दिन पार्टी के 18 गोटे सांसद सब हस्ताक्षर क संसदीय दल के प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह समक्ष बुझौलक अछि। अविश्वास के प्रस्ताव में कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य सब यामलाल कणेल, प्रदेश सभा के उपसभामुख पुष्पा घरती मगर लगायत चंद्र बहादुर शाही, करबीर शाही, कुर्मराज शाही, अमर बहादुर थापा, सुशील कुमार थापा, मीना सिंह एकपाल, दान सिंह परियार, पद्म बहादुर रोकाया, पद्मा खड़का, कौशल्यावती खत्री, राजू नेपाली, धर्मराज रेग्मी, खड़क बहादुर खत्री, डम्बर बहादुर विष्ट लगायत के रहल अछि। अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौला बाद सांसद यमलाल कड़ेल पत्रकार सब संग बातचीत करैत संसदीय दलक नेता ने शाही के निर्वाचित भेला बाद पार्टी आ सरकार के काम कार्यवाही कमजोर भेला से अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कयल गेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा केंद्रीय कार्य समिति विस्तार केलक अछि। राप्रपा अपन 3 से 27 सदस्यीय केंद्रीय समिति में नया 4 से सदस्य बढ़ा केंद्रीय कार्य समिति के संख्या 7 से 27 पहुंचौलक अछि। राप्रपा रवि दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत केंद्रीय कार्य समिति विस्तार भेल जानकारी करौलक अछि। पार्टी के विधान तथा पार्टी एकीकरण संबंध आधार पत्र बमोजिम अध्यक्ष त्रय के सहमति अनुसार केंद्रीय कार्य समिति विस्तार कयल गेल राप्रपा जनौलक अछि। एकीकृत पार्टी के निर्वाचन आयोग मान्यता देला बाद पहिल बेर केंद्रीय कार्य समिति के विस्तार भेल राप्रपा जनौलक अछि। ई पार्टी आसिन 29 गते धरि जिला स्तर में समायोजन संपन्न क चुकबाक आ अगिला बैसाख 25 से 28 गते धरि काठमांडू में होबला केंद्रीय महाधिवेशन के तैयारी में लगबाक बतौलक अछि। विभिन्न बहाना में पत्रकार सबके नौकरी से निकालबाक, समय में तलब नहीं देबाक आ बेतलबी विदा में राखि दुख देने कहैत सूचना तथा प्रसारण विभाग आगा प्रदर्शन भेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के नेतृत्व में विभिन्न संचार माध्यम संग पीड़ित पत्रकार सब लालटेन बारि क विभाग आगा प्रदर्शन केलक अछि। पत्रकार के हक हित के लेल सरकार सेहो अपन दायित्व निर्वाह नहीं केने महासंघ के महासचिव रमेश बिष्ट बतौलनि अछि। लॉकडाउन बाद पत्रकार के नौकरी से निकालबाक, बेतलबी विदा में रखबाक, अनेक किसिम के दुख देबाक क्रियाकलाप केने कहैत महासंघ प्रदर्शन केने महासचिव बिष्ट बतौलनि अछि। संचार माध्यम सब समस्या समाधान के लेल तदारुकता नहीं देखौला पर और दबाव सृजना कर अवरोध करबाक धरि के कार्यक्रम कर महासंघ बाध्य हेबाक बतौलनि। थप सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा आवाजहरू सुनिएका छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सञ्चार गृहहरूलाई थप दबाव बढाउने र आवश्यक पर्यो भने सञ्चार गृहलाई अवरोध गर्ने किसिमका सम्म कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने बाध्य हो। सरकारले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अधिकार रक्षाको लागि सरकार पनि उदासीन बनेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि हामी दबाव सिर्जना गरिरहेका छौँ। अभियन्ताज्यूले नै यो विषय
स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। कोरोना के बहाना देखा विभिन्न संचार माध्यम से पत्रकार सबके नौकरी से निकालने आ बेतलबी विदा में रखलक अछि। नौकरी से निकालल गेल पत्रकार सब एखन आंदोलित रहल अछि। सुनसरी के इनरुआ में नेपाल वैश्य युवा संघ के संगठन विस्तार भेल अछि। आई इनरुआ में बैसल वैश्य समाज के बैठक इनरुआ नगरपालिका वार्ड 4 के वार्ड कार्य समिति गठन केलक अछि। शिवनारायण पंडित के संयोजकत्व में समिति गठन कयल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड में बस आ रेल टकरेला से 17 जना के जान गेल अछि। रवि दिन चाचुइयंगसा प्रांत के एक मंदिर में जा रहल बस रेल संग टकरायल अछि। मृत्यु होबला के संख्या 17 पहुंचल अछि और 29 गोटे घायल अछि। मृत्यु भेनिहार के आ घायल के संख्या बढ़ि सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। मंदिर जाय के लेल बस में 65 गोटे यात्री छल। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 10,78,469 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,75,33,419 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,81,59,665 गोटे इलाज के बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,19,296 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 79 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,50,236 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,08,371 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 70 लाख से बेसी गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 83,642 गोटे, बेलायत में 42,760, इटली में 36,140, फ्रांस में 32,637 के जान गेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। सऊदी में 5,043, यूएई में 445, कतर में 219 और मलेशिया में 157 गोटे के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कोरोना वायरस और 22 गोटे के जान गेल। रवि दिन 2071 गोटे नया संक्रमित बढ़ल। कोरोना के संदर्भ में कयल गेल अपील के अवज्ञा होइत अयला पर सरकार असंतुष्ट, फेर से लॉकडाउन भ सकबाक दिस सचेत करल गेल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के बैठक रवि दिन से शुरू। प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो संबंधी विधेयक पारित। रौथट के श्रीराम शुगर मिल्स एखन धरि ऊखि किसान के रकम भुगतानी नहीं केलक। किसान सब द्वारा संसदीय समिति में ज्ञापन पत्र। डॉक्टर गोविंद केसी आ सरकार बीच 8 बुधे सहमति अनशन तोड़ल गेल। पेश त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।